राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखा, मैं हमेशा आपसे बोलती थी ना कि भगवान के नाम में ताकत होती है। तो भगवान के नाम लेने से जो है हमें जो एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है। राइट। और जो रियलाइजेशंस होती हैं वो आज हम दोनों बातें कर रहे थे तो मुझे एकदम से इन्होंने भी बताया इनकी लाइफ में क्या इंसिडेंट हुआ, और जो है मैं भी बातें इनके साथ शेयर कर रही थी। तो आपको बताते हैं, कि चलिए भगवान के सुनिए। नाम में कितनी ताकत होती है। हाँ। मेरी बिफोर मैरिज की बात है। वहाँ पे मेरे दादी जी है, वो अनंतपुर वालों का नाम लिया हुआ है, नंगली वालों का। आप सभी उनको जानते ही हो। और वो अपने वहाँ पे प्रागधाम गए हुए थे। पीछे से जो मंदिर की सेवा थी वो मेरी चाची जी को दी हुई थी। और मंदिर में गर्मियों के दिन थे, गुरु पूर्णिमा पे वो गए हुए थे, अप्रैल का महीना था। और वो वहाँ पे पीछे से चाची जी ही गुरु महाराज जी को मतलब रोज़ सुबह और शाम को आरती करते थे, फ़ैन लगा देते थे वहाँ पे। उनका छोटा एक इलेक्ट्रिक फ़ैन लगाया हुआ था। और जो वो मंदिर था वो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे था, और उसी फ्लोर पे हम रहते थे। मेरी जो चाची जी थे वो टॉप फ्लोर पे है, एक चाची जी मेरे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। और जब वो मंदिर में आरती करके चले गए, रोज़ करते थे, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ओके रहता था। और जिस दिन वो मंदिर में आरती, थोड़े दिनों के बाद आरती करके गए हैं, और पखा चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। और हमें किसी को नहीं पता कि अचानक इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट हुआ, क्या हुआ, और मंदिर में आग लग गई। और जहाँ मंदिर था उसी के पास मीटर भी था, और हमारे सबके रूम्स थे घर में। और आप ये देखिए, अगले दिन सैटरडे को रात को आग लगी, संडे का दिन था, मॉर्निंग का। और हम सभी इतनी ज़्यादा नींद में थे कि हमें ये था कि संडे है, सभी 9-10 बजे आराम से उठेंगे। और अचानक 8:30 पे दूध वाला आया तो उसने बेल की, तो हमने देखा कि मंदिर में धुआं धुआं सारा कुछ हुआ है। और भगवान की कृपा देखो इतनी ज़्यादा हुई कि हमें किसी को इतनी सी भी खरोंच जिसे कहते हैं वो नहीं आई। और पता नहीं कोई हमसे गलती हुई थी, क्या हुआ था, हम नहीं जानते। उस मंदिर में मेरी दादी जी का जितना भी सामान था, उन्होंने अपनी ज्वेलरी तक, उनके पैसे वगैरह, उन्होंने सब कुछ अपना मंदिर में रखा हुआ था। वो अपने गुरु महाराज जी को ही सब कुछ मानते थे, उन्होंने सब कुछ वहीं पे रखा हुआ था। और उनका ना कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो उनकी बची हो। मतलब उनके गोल्ड, उनकी मनी, उनकी बुक्स वगैरह, उनके कपड़े, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ जल के राख हो गया। और आप ये देखिए, वहीं पे ना मेरे मम्मा ने एक दादी जी को कैलेंडर दिया था और एक धूप बत्ती। उसको धुएं की इतनी सी खरोंच भी नहीं आई, मतलब धुआं भी नहीं लगा, उस ना कुछ भी नहीं जला, और सब कुछ जल के राख हो गया। और आप ये देखो कि कैलेंडर भी उसी के पास था, उसको कुछ नहीं हुआ। धूप बत्ती मंदिर में थी, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू का न्यू पैक एज रहा, मतलब उसे कुछ नहीं हुआ। मतलब भगवान ने हमें, गुरु महाराज जी की इतनी कृपा रही कि हमारे घर पे इतना बड़ा कष्ट आया और भगवान ने हमें कुछ नहीं किया। और फिर उसके बाद जब हम वो फर्स्ट फ्लोर पे मंदिर था, गुरु महाराज जी ना जहाँ पौड़ियाँ से नीचे उतरती हैं, तो वहाँ पे मेरी नीचे चाची जी की ना किचन है, उनकी विंडो सामने दिखती है। वो मेरे चाची जी ना, मतलब हमारे घर में ना कीर्तन वगैरह बहुत होते हैं। कभी चाहे गुरु महाराज जी का कीर्तन हो गया, चाहे माता रानी का कीर्तन हो गया, चाहे सुखमनी साहब का पाठ हो गया, तो ज़्यादातर सेवा उसमें मेरी वही चाची जी करते हैं जो नीचे रहते हैं। उन्हें बहुत शौक़ है सेवा करने का। और जब गुरु महाराज जी पौड़ियों से नीचे उतर रहे थे वाइट वस्त्रों में, उन्हें दिखाई दिए, जबकि उन्होंने उनका नाम भी नहीं लिया हुआ था। और फिर भी गुरु महाराज जी उन्हें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दिए कि मैं आपके घर से जा रहा हूँ। और जब हमें मॉर्निंग में हम सबको पता चला कि ऐसे ऐसे मंदिर जल गया, हम सभी घबरा गए। इवन मेरी मम्मा, चाची जी सभी डर गए कि अब दादी जी तो प्रागधाम गए हुए हैं, कि उनके आने से पहले हम सारा कुछ कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, सब कुछ कैसे देखेंगे, मैनेज करेंगे। क्योंकि दादी जी का, वो तो जीवित भी नहीं रह सकते उनके बिना। उनको ये था कि गुरु महाराज ही मेरे सब कुछ है। और 2-3 दिनों के बाद दादी माँ की वापसी थी प्रागधाम से। और वो जैसे ही आए, उन्हें ये था कि मैं सबसे पहले अपने मंदिर के दर्शन करूं, मैं देखूं कि मेरे महाराज जी ठीक है। वो मेरे बिना थे, चाहे वो उन्हीं की नगरी में से आए हैं, पर उन्हें फिर भी ये था।
तो फिर जब उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे मंदिर जल गया, पहले तो हमने सबने उनको नाश्ता नुश्ता करवाया कि आप नहा धो लो, पर वो अड़े हुए थे कि मैंने पहले दर्शन करने हैं। तो हमने उन्हें कहा कि नहीं, आप इतने लंबे सफ़र से आए हो, पहले आप थोड़ा रेस्ट कर लो। बड़ी मुश्किल से उन्हें खाना खुना खिलाया। उसके बाद जब उन्हें पता चला तो मतलब आप कह सकते हो कि वो इतना रोए कि आप मतलब मैं बता नहीं सकती शब्दों में आपको। और उसके बाद उन्होंने फिर हमें बताया कि कैसे कब जला। कहते ये 3 दिन पहले तो नहीं जला था। हमने कहा हाँ जी 3 दिन। कहते वहाँ पे जब मैं भी वहाँ पे शाम को दर्शन करने के लिए जा रही थी, तब वहाँ पौड़ियों में मेरा भी पैर स्लिप किया और मुझे ऐसा लगा कि घर पे कोई कुछ ना कुछ हुआ है घर पे। पर कहते मेरे को ना फ़ोन नंबर याद नहीं था कि मैं पूछ सकूं कि घर पे सब ठीक है, सब कुछ ओके है, मेरे महाराज जी ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो कि बुज़ुर्गों को ऐसे फ़ोन नंबर याद नहीं रहते थे। पहले तो कुछ चलते भी लैंडलाइन थे, आज से ये 15 साल पहले की बात है। और उसके बाद दादी जी इतना रोए। सबसे पहले तो मेरी चाची की क्लास लगी जो उनकी आरती पूजा करते थे, पर फिर उन्होंने बाद में सोचा कि मैं इनकी क्लास लगा रही हूँ कि गुरु महाराज की इतनी कृपा रही, सारी अपने ऊपर ही जितना क्रोपी आनी थी, विपता आनी थी, सब कुछ उन्होंने अपने पे ले लिया। मेरे तीनों बच्चों, बहुओं, पोते पोतियों को सबको सही रखा। पर उन्हें ये भी दुख हुआ कि मेरे महाराज जी हमारे घर से चले गए, और वो ये चीज़ ना बर्दाश्त भी नहीं कर पाए। काफ़ी दिन तक उनका यही रहा कि भगवान मैं तेरी अति धन्यवादी हूँ, तूने ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸੱਚੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰੋਪੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਸੰਕਟ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੱਬ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਜ਼ਮਾਇਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ कृष्णा हो, चाहे मुरली वाले हो, चाहे खाटू श्याम हो, चाहे माता रानी हो, चाहे किसी भी गुरु का नाम लिया हो, चाहे राधा स्वामी जी हो, कोई भी हो, तो प्लीज़ आप सभी भगवान का नाम दिन में एक बार, मैं ये नहीं कहती आप जोत बत्ती करो, धूप बत्ती करो, कुछ करो, सिर्फ आते जाते भगवान का सिमरन कर लो, रोटी पकाते कर लो, जब जहाँ दिल आपका करता है। ये नहीं है कि आपने टाइमिंग फ़िक्स करना है। अगर आप टाइमिंग फ़िक्स कर सकते हो दैट इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ यू, मतलब पर अगर नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आपका दिल करता है कहीं भी आप ले सकते हो भगवान का नाम। बस मैं यही कहना चाहूँगी आपसे। सो फ्रेंड्स, इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि भगवान को हम किसी भी धर्म से मान रहे हो, किसी भी उसमें जिसको भी मान रहे हो ना, उसको पूर्ण श्रद्धा के साथ मानो। इससे जो है कि जहाँ आपकी पूरी टांग कटनी है ना, वहाँ आपके सिर्फ पैर पे खरो हो जाएगी। भगवान जो है वो जिस भी शक्ति को आप मानते हो वो जो है अपने पर सारी विपदा ले लेते हैं। अपने पर क्या, वो शांत कर देते हैं। जो भी हमारे साथ घटनाएं होंगी उनको शांत करते हैं। सो आपको मीनू का एक्सपीरियंस, मेरी फ्रेंड का कैसा रहा, कैसा लगा, जो इन्होंने पूरी स्टोरी बताई। इनका बहुत मन था कि मैं शेयर करूं स्टोरी ये, और सच्ची एक घटना और रियलाइजेशंस हैं। तो आप लोगों से यही जो है बोल सकते हैं हम कि भगवान के नाम पे हमेशा विश्वास रखिए, और नहीं तो कुछ आपका कॉन्फिडेंट लेवल ही बढ़ेगा, आपको अंदर ही अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। इसी के साथ जो है हम आप लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, राधे राधे, वाचिंग, राधे राधे।